गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट 1 जो हमने रिवीजन कंप्लीट किया। हमने उसमें 1 to 5 के टेबल भी देखे थे। नेक्स्ट अब आगे यूनिट 2 की ओर जाते हैं। यूनिट 2 का नाम है हमारा काउंटिंग एंड ग्रुप्स। अब हमें क्या करना है, तो काउंट करना है ग्रुप्स में। जैसे कि बनाना चाहते हैं तो वो 1 डजन, तो 1 डजन में कितने बनाना चाहते हैं? वेरी गुड, कितने आते हैं? 12। उसी तरह से हाफ डजन में 6। ओके, हमारे शूज वो भी कैसे आते हैं? ग्रुप में आते हैं, मतलब पेयर आती है उनकी। जैसे कि लेफ्ट साइड का शूज और राइट साइड का शूज। अगर हम ओनली फॉर राइट साइड का शूज पहन के चलेंगे तो वो अच्छा नहीं रहता है। फिर इयरिंग्स आते हैं, वो भी ग्रुप्स में आते हैं। बैंगल्स आती है, वो भी ग्रुप में आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रुप में ही अच्छी लगती है, उनके मतलब 2 की पेयर ही आनी आती है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ पिक्चर, वो आप मुझे बताओगे कि कितने है। तो यहाँ पे मैं एक कप ड्रॉ करना है। ये चीज आगे पढ़ चुके, आपको आती हो। आप मुझे बता सकते हो कि ये कितने कप है? आप क्या करोगे, इस तरह से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपको इस तरह से गिनना है। 1 + 2 + 3 + 4। अब कितने होंगे? तो 1 + 2 + 3 3 + 3 6 6 + 4 10। देखो यहाँ पे मैंने, आप भी घर पे कर सकते हो इस तरह से कप्स की वो टावर, या अच्छे से उसका घर भी बनता है, मतलब हाउस भी बना सकते हो। बहुत सारे मतलब बनती है चीज़ें। तो आप इस तरह देखो, यहाँ पे ये 4 है, इसकी जगह मैंने क्या लिखा? 4। ये 3 है तो 3। ये 2 कप्स है तो 2 कप्स। ये 1 कप्स 1। देखो 1 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 6 + 3 6 6 + 4 10। यहाँ पे मैंने लिखा 10। उसी तरह से मैं यहाँ पे शूज ड्रॉ कर, यहाँ पे मैंने लिखा कि स्लिप, मतलब यहाँ पे शूज है। मैंने, मुझे जिस तरह से आया मैंने स्लीपर ड्रॉ किए, लेकिन चलो स्लीपर ही बोल दिया। तो ये कितने हैं? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाउ मेनी शूज या हाउ मेनी स्लीपर, कितने। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने वहाँ पे पेयर वर्ड्स यूज किया नहीं है। पेयर का मीन्स क्या होता है? जोड़ी। जो दोनों को मिला के करते हैं उसको हम जोड़ी बोलते हैं, पेयर। यहाँ पे फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज। तो शूज की कितनी पेयर है? तो आप बोल सकते हैं सर 1 2 3 पेयर है। कितनी है? पेयर 3 है। और शूज कितने हैं टोटल? 6। ओके, इसी तरह से हम बहुत सारी चीजें होती है
जो हम कर सकते हैं। फिर आपके घर पे अगर आपकी मम्मी है तो उन्होंने भी किचन में इस तरह से ग्लास रखे होंगे। इस तरह से भी अगर आपके घर पे ग्लास रखे हैं आपकी मम्मी ने, तो आप जाके सीधे बोल सकते हो मम्मी कितने ग्लास है, तो आप देख सकते हो कि सारे ग्लास एक ही तरह की डिजाइन में मतलब है। और एक डिजाइन में कितने 1 2 3 कितने हैं 3, और कितने वैसे कितने बॉक्स में रखे हुए हैं, तो 1 2 3 में, तो 3 इंटू 3 कितने होंगे, 3 3 जा 9, तो टोटल कितने क्लास है 9। हम सीधे ग्रुप में गिन लेके 3 3 के 3 ग्रुप है, तो 3 3 जा 9, हम इस तरह से भी गिन सकते हैं 3 3 जा। ओके, तो अब हम सीधे कितना गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल भी कितने होंगे 9 ही क्लास होते हैं। तो इस तरह से हमें गिनते रहना है। नेक्स्ट फिर स्पून आती है, तो स्पून भी बहुत सारी होती है। फिर अब लेडीज जो होती है वो इयरिंग्स पहनती है। ओके, तो यहाँ पे इयरिंग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इयरिंग। इस डिजाइन में भी आती है, ऐसे डिजाइन में भी आती है। इस तरह से आता है, और डायमंड कट में भी आते हैं, और फिर लीफ में भी आते हैं डिजाइन। अब मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि कितनी पेयर है यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर ऑफ इयरिंग, कितनी पेयर हो सकती है यहाँ पे, आप बोल सकते हो। चलो गिन के बताओ मुझे। वेरी गुड, कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर इयरिंग्स है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ओनली फॉर इसे बोलूँ कि हाउ मेनी इयरिंग्स, इयरिंग्स कितने हैं, तो कितने हुए इयरिंग्स, टोटल पेयर कितनी उसकी 7 पेयर। एक पेयर में कितने इयरिंग्स हैं 2 इयरिंग्स, तो टोटल कितने होंगे 7 2 जा 40, तो 14 इयरिंग्स है। चलो गिन देखिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 हो गए। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं पेयर, ग्रुप, फिर ओनली फॉर अगर उस चीज की वन वन पीस की बात हो रही तो भी अलग से वो गिने जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर आपको आपके पास बहुत सारे दिए तो आप बोल सकते हो कि सर यस, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। फिर आते हैं बात हमारे मुंह में जो हमारे टीथ है वो कितने हैं, लेस देन 30 या मोर देन 30, कितने हैं
कितने हो सकते हैं हमारे तीत। तो फिर आपने कहीं पे सुना होगा कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी बात में झगड़ते और बोलते हैं कि एक थप्पड़ दूंगा तो तेरी बत्तीसी बाहर आएगी। क्या आएगी? बत्तीसी मीन्स 32 तीत। तो यहाँ पे 32 आते हैं, लेकिन आप छोटे बच्चे हो तो आपके जो तीत है वो 30 से लेस देन कम ही होंगे अभी, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे उसी तरह से बाकी के आपके तीत आते रहते हैं। तो ये कितने होंगे? लेस देन 30। यहाँ पे जो होगा वहाँ पे आपको इस तरह से राइट करना है। उसी तरह से मैस्टिक आती है हमारी, मैस्टिक जिसे हम जो हमारी मैस्टिक आती है उसमें जो मैश बॉक्स में मैस्टिक आती है वो कितनी होगी? 1। अगर पूरा आप दुकान से मैस्टिक लाती हो तो मोर देन 40 या लेस देन 40? वो मोर देन 40 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वो अगर बड़ा ऐसा बॉक्स है तो बड़ी सी होगी। फिर टेंसेस हम कह सकते हैं कि हमारे क्लास में जैसे हमारे अभी हम सेकंड में, सेकंड में हमारे कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे इस क्लास में टोटल पेंसिल कितनी होगी? मोर देन 20 या लेस देन 20? तो हमारे अगर क्लास में 25 स्टूडेंट है, अगर किसी स्टूडेंट के पास ज़्यादा भी हो सकती है, दो पेंसिल भी हो सकती है, तो मोर देन 20 हो सकती है। यहाँ पे इधर हम टिक करेंगे मोर देन 20 पेंसिल हमारे क्लास में है। इसी तरह से हमें ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें कवर करनी होती है। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अकेले नहीं उठा सकते। जैसे कि आपको बोला गया हो कि चलो ये बेंचेस, जो बड़ी बेंचेस है वो आप अकेले उठा के नीचे ले जाओ, तो आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो हैवी है, साइज में भी बहुत बड़ी है। तो आप क्या करोगे? सर 2-3 फ्रेंड मिलके हम ले जाएंगे। तो आप 4 फ्रेंड जाओगे और उसको उठा के ले जाओगे। फिर आप खेलते हो तो अगर कोई चीज़ को आपको निकालना है तो आप क्या करते हो? आप अकेले नहीं पकड़ सकते, तो आप 2 फ्रेंड मिलके भी उसको खींचते हो तो भी निकलता है। तो इसके हिसाब से हमारी जो बुक थी उसमें एक स्टोरी भी दी थी, जहाँ पे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फिर उनकी डॉटर, उसके बाद डॉग, कैट, फिर माउस जो चूहा था वो, ये सब मिलके क्या करने लगे थे? एक कैरट था, गाजर था, वो निकाल देते, क्योंकि वो बड़ा सा गाजर था। तो पहले उसके दादा ग्रैंडफादर ने जाके खींचा, लेकिन वो नहीं निकला। तो उन्होंने किसको बोला? उनकी वाइफ, जो जो लड़की थी एक, उनकी ग्रैंड मदर को। फिर वो ग्रैंड मदर आई, फिर वो दोनों ने मतलब कोशिश की लेकिन नहीं निकले। फिर वो लड़की भी आई, फिर उसका डॉग भी आया, जो कैट थी वो भी आई, और माउस था वो भी आया। तो ये सब मिल के फिर खींचने लगे, तो फिर वो गाजर जो बाहर निकला। फिर उन्होंने क्या किया? वो गाजर को उसका हलवा बनाया और खाने के बाद फिर अपने काम में गए। तो इसी तरह से ये हमारी स्टोरी थी। तो इसीलिए इसमें मतलब ग्रुप में काम करेंगे तो कोई भी चीज़ है जो अगर हैवी चीज़ है तो वो सॉल्व हो सकती है। फिर आपने बहुत सारी डिज़ाइन भी देखी होगी, जैसे ड्रेस में डिज़ाइन आती है, शर्ट में भी डिज़ाइन आती है, फिर आपका जो टॉवल आता है उसमें भी डिज़ाइन आती है। तो उसमें कई बार इस तरह से जो बांधने आती है डिज़ाइन में, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन आती है। वो अगर इस तरह से आपने टुकड़ा देखा होगा तो उसमें इस तरह से डिज़ाइन इस तरह से होती है। इस तरह से तो चारों ओर इस तरह से वो लोग क्या करते हैं? इसको बांध के
रखते हैं, फिर इसके अंदर इसको जो कपड़ा होता है उसको क्या करते हैं वो लोग, जो कलर वाला होता है वाटर उसमें भिगोते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरह से डिज़ाइन उनकी बन जाती है। कई बार इस तरह से भी डिज़ाइन होती है, ये केसर आउट होता है, फिर बाहर इस तरह से सेम चारों ओर सेम ही पावर्स होते हैं, एक ही तरह के। तो इस तरह से भी डिजाइन हो सकती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने हमारी बुक में जो जो था वो, फिर हमारी वर्कबुक में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी थी कि हमें किस तरह से काउंट करना है। तो मैंने आपको बोला कि ग्रुप में काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाता हूँ पहले। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें बॉल ड्रॉ करता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी मॉल में या किसी दुकान में गए हो और अच्छा वाला बॉल मांगोगे तो वो इस तरह से जो प्लास्टिक का बॉक्स आता है उसमें कवर करके देते कि नहीं देते। तो हम क्या करेंगे, हम दुकान में गए तो हमने 4 बॉक्स क्या लिया, बॉल लिए। तो ये बॉल कितने होंगे, कितने बॉल है ये, टोटल 8 बॉल। तो हम किसे गिनेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल 8 बॉल। कैसे, 1 बॉक्स में 2 बॉल। तो इसी तरह से एक बॉक्स में अगर आपको कोई पूछेगा कि आप कितने बॉक्स बॉल लाए हो, तो हम बोलेंगे 4 बॉक्स। लेकिन कितने बॉल लाए हो, तो 8 बॉल, क्योंकि एक बॉक्स में 2 बॉल आते हैं। तो 4 बॉक्स में कितने बॉल होंगे, तो 8 बॉल हो सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हम काउंट करके भी बता सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट में आता है, फिर बनाना होते हैं। अगर आप दुकान में गए और वो 2 बनाना तोड़ के उसने रखे और उसने बोला 10 के 2, 10 रुपीज़ में 2 बनानास देते। आपने 50 रुपीज़ दिए तो कितने बनानास देगा वो, कितनी पेयर देगा, 5 पेयर। और एक पेयर में कितने बनानास है, 2। तो टोटल कितने होंगे, 10 बनानास। वेरी गुड। इसी तरह से फिर हम आगे पढ़ रहे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग भी पढ़ रहे थे। तो आपको पता है कि असेंडिंग में क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं, और डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे नंबर। अगर आपको एग्जाम में 17, 9, 11, 5 और 20 इस तरह से नंबर दिए, फिर आपको इस तरह से ब्लैंक दे दी और बोला कि असेंडिंग करना है। कौन से ऑर्डर में आपको ये करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा इन नंबर में से, 17, 9, 11, 5 और 20 में से सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 5। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 5। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 9। 9 के बाद 11, 11 के बाद 17 और फिर आएगा लास्ट में 20। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, जैसे कि 2, 8, 1, 12 एंड 9। चलो इस तरह से, और आपको बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करो, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, स्मॉल नंबर। तो कौन सा नंबर है स्मॉल नंबर, 2, 8, 1, 12, 9 में 1 नंबर, फिर 2 नंबर, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और लास्ट में 12। तो ये देखो कंप्लीट हो गया, 1, 2, 8, 9, 12। तो इस तरह से ये हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको और 2 एग्जांपल देता हूँ घर से असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो वो ये आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें ये लिख देना। मैंने मिटा दिया, लेकिन जो होमवर्क है उसके साथ आप लिख देना।
तो चलो फर्स्ट नंबर का जो होमवर्क का वो लिखो आप। तो 11, 10, 15, 9 एंड 5। इसको आप क्या करोगे, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। 2 तो 12, 15, 1, 8, 10। तो इसको भी आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे हमने जो हमारा सेकंड यूनिट था उसमें जिस तरह से ग्रुप में किस तरह से गिना जाता है, एक ग्रुप में मिलके हम कुछ भी काम करते हैं, डजन में होते हैं। फिर मैंने आपको बनानास का भी दिया, फिर आपको देखे होगे तो कई बार लोग बोलते हैं कि 100 के 5 देता हूँ या 100 के 6 दे रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो ग्रुप में ही मिलती है। तो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल दी ये आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।